आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है CAPF AC एग्ज़ाम। इसका मतलब है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और पोस्ट होती है असिस्टेंट कमांडेंट। अगर हम पूरे रेशियो के हिसाब से देखें कि कितनी पोस्ट आती हैं और कितने सिलेक्शन होते हैं, उस बेसिस पे ये इंडिया का सबसे ज़्यादा टफेस्ट पेपर है। अगर हम उस रेशियो पे जाएं कि कितनी वैकेंसी हैं और कितनी नंबर ऑफ फॉर्म्स फिल्ड हैं और कितने पोस्ट इस पे इंटरव्यू हो रहा है, उस हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 पोस्ट्स भी इस पेपर की नहीं आती कभी। 347, 350, 400 भी एक बहुत बड़ा नंबर है अगर कभी आता है तो। अब आप सोचेंगे कि इस पेपर में पूछते क्या है या होता क्या है, तो उसका सबसे बड़ा वो है कि ये पेपर 2 पार्ट्स में होता है। पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 एक ऑब्जेक्टिव पेपर है और पेपर 2 सब्जेक्टिव है। यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स के हैं, ये 6 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं। यहाँ आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यहाँ 3 घंटे का। अगर हम सिर्फ किसी भी पेपर के प्रीलिम्स की बात करें, यानी कि जो पहला उसका पार्ट होता है, अगर उसको भी कंसिडर करें तो भी शायद किसी पेपर में सब्जेक्टिव पेपर किसी भी पेपर के प्री एलिमिनरी स्टेज पे ना होता हो। ये अकेला पेपर है जहाँ पे एक सब्जेक्टिव पेपर होता है और फुल स्केल सब्जेक्टिव पेपर है, जो कि अगर आप सोच रहे हैं कि तुक्का या बाई चांस कुछ हो जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए। अब जो आगे मैं इसकी बात कर रहा हूँ वो मेरा खुद का अपने ऊपर 100% अप्लाइड फार्मूला है, जिससे रिजल्ट्स मेरी तरफ गए भी हैं और मैं इसमें सफल भी कुछ हद तक रहा हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं इसके पेपर 1 की। 200 यहाँ पे क्वेश्चन है और 2 घंटे का टाइम है। मेजर सवाल जो पूछे जाते हैं, सबसे पहले पॉलिटी से, दूसरे नंबर पे हिस्ट्री से। उस हिस्ट्री में भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न से, फिर एंशियंट से, फिर मेडिवल हिस्ट्री से। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो सवाल आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे ज्योग्राफी से। इन तीनों के बाद आपको जो चौथा सबसे ज़्यादा फोकस पे रखना है वो है इकोनॉमिक्स और 5वें नंबर पे एनवायरनमेंट। पर ये सब बिल्कुल आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी अगर आपने इसके साथ करंट अफेयर्स प्लस मैथ, क्योंकि मैथ के भी कुछ सवाल रहते हैं, प्लस रीजनिंग, क्योंकि अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो आप ऑन द मोमेंट बहुत आराम से कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के भी अच्छे खासे यहाँ पे, इन दोनों के अगर मैं मिला के बात करूँ तो कम से कम 25 से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करंट अफेयर एक लीडिंग रोल प्ले करता है इस पेपर के क्वालिफाई होने में, और करंट अफेयर के जो सवाल होंगे वो आपको ज़्यादातर अप्लाइड क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं कि वो मीटिंग कहाँ, वो मीटिंग कहाँ, उसके कॉन्सेप्ट को वो इस्तेमाल करेंगे और पूछेंगे कुछ आपको स्टैटिक का, पर वो होगा करंट से रिलेटेड। जैसे अगर कोई कहे कि इस बार 370 या 35A पे कोई क्वेश्चन आए
तो बेशक स्टैटिक सवाल है पर वो लिंक करंट से है, क्योंकि ऐसा हाल ही में हो रहा है। अगर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के जो बीच में इस वक्त जैसे वेस्ट बंगाल में एक प्रॉब्लम है, तो उनके राइट्स पे अगर सवाल आ जाए तो वो है तो स्टैटिक क्वेश्चन पर वो लिंक डायरेक्ट करंट के उससे। और इसी तरीके से इस पेपर में जो सवाल है, क्वेश्चन है, वो आपके सामने आएंगे। अब हम ज़रा बात करते हैं इसके पेपर 2 की। मेरे हिसाब से इंडिया में ये सबसे मुश्किल 3 घंटे का एग्ज़ाम है जो किसी भी पोस्ट के लिए इंडिया में लिया जा रहा है। इसके कारण सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो होगा एस्से राइटिंग। 6 टॉपिक आपके सामने होंगे, 2 चॉइस में होंगे, 4 पे आपको एस्से लिखना पड़ेगा, अप्रॉक्स 350 वर्ड्स। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके फॉर यानी कि उसके पक्ष में या उसके अगेंस्ट, चॉइस नहीं है, दोनों में लिखने होते हैं। तीसरा होता है नोटिस या आर्टिकल जिसे हम कह सकते हैं। फिर एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन जो और जनरल कंपटीशन पेपर्स में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप जिसमें आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन इनका बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। ज़्यादातर बच्चे 4 में से 2.5 या कभी कभी 3 ऐसे ही लिख पाते हैं। और ये पेपर अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग स्ट्रॉन्ग ही नहीं है तो ये कभी भी आप क्लियर ही नहीं कर सकते। इसमें जो मेन फोकस है वो जीएस पे है, यानी जनरल साइंस है, जिसमें आप पेपर 1 में एक टॉपिक मेरे से रह गया। आपको साइंस में भी खास तौर पे इस पैटर्न पे बायोलॉजी पे सबसे ज़्यादा मेहनत, उसके बाद केमिस्ट्री पे और उसके बाद फिज़िक्स पे। सबसे ज़्यादा सवाल बायोलॉजी से होंगे, फिर केमिस्ट्री से, फिर फिज़िक्स। फिज़िक्स को अगर एक बार को आप ना भी पढ़ें तो चल जाएगा, पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे तो आपको फोकस फुल देना ही पड़ेगा। अगर आपका ये पेपर क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको एक DAF डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। उसके बाद आपको फिज़िकल और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिज़िकल, इसका एक आम फिज़िकल है, आप कर लेंगे आराम से अगर इस स्टेज तक पहुँचेंगे। उसके बाद आपको इसमें ज्वाइन हो जाएंगे आप। इस पेपर को आप बिल्कुल भी अन्य पेपरों की तरह, जैसे और कॉम्पिटिटिव पेपर्स हैं, UPSC CSE को छोड़ दें अगर, तो इसके मुकाबले में ये पेपर लगभग उतना ही टफ है और उतनी ही तैयारी ये भी मांगता है। हाँ, उसमें एक कंडीशन है कि उसमें 9 मेंस के पेपर अलग से हो रहे हैं, पर इसमें जो एक में पेपर सब्जेक्टिव आपका उसी दिन हो रहा है, वो भी कोई कम बिल्कुल नहीं है। उतनी ही रिक्वायरमेंट चाहिए और वही टीचर उसको भी चेक करते हैं। सेम वैसे ही आपका इंटरव्यू भी होगा बोर्ड के द्वारा, जैसे UPSC के फाइनल लेवल पे रिज़ल्ट में होता है। हर चीज़ वही चलेगी। रैंक भी एक गजेटेड पोस्ट है, 3 स्टार आपके यूनिफॉर्म पे लगेंगे, तो कुछ भी इसमें कमी नहीं है। बिल्कुल गेट टू गो वाला ये पेपर है। अगर आपको समझ आया हो या बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत लगी हो तो ईमेल आईडी मेरी है, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं। जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पर आपका एफर्ट भी इसमें मोर देन 100% अगर होगा तो ही चांसेस हैं, नहीं तो आप मान के चलिए आप रेस से भी बाहर हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जो भी आपके यार दोस्त इस पेपर की तैयारी में है उन तक इसको ज़रूर पहुँचाएं। धन्यवाद।